आज रेडियो मानव रचना में मेरा ऑन एयर इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ लाइव। पोइट्री और स्ट्रेस का रिलेशन और स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारी बातें की मैंने। स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे डिपेंड करता है कि किस पर स्ट्रेस असर करेगा किस पर नहीं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रेमेडीज़ क्या होती हैं। और स्ट्रेस के ऊपर मैंने अपने कुछ शेर बताए और ये बताया कि कैसे हम आंसुओं के मोतियों को नगमों नज़मों में पिरो दिया। शुक्र रबा मैं कलाकार हूँ वरना गम ने मुझे था डुबो दिया। तो किस तरह से हम तनाव को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और बहुत सारी बातें हुई मेरी पोइटिक जर्नी के बारे में, मेरी उपलब्धियों के बारे में, मोटिवेशनल पोइम्स, कैसे कला और इमोशंस का क्या रिलेशन है, बहुत सारी बातें हुई। तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूँगी, सुनेगा। जिन लोगों ने सुना उसका बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। अभी मैं मानव रचना इंस्टीट्यूट में हूँ और ये मेरा 13वां इंटरव्यू है। 4 रेडियो स्टेशंस में मेरे पहले 12 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, आज ये 13वां था। भगवान करे इसी तरह होते रहें आगे और माँ शारदा की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे मुझ पर। ये मिस्टर ओपी भल्ला हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट। बाय बाय, सी यू। बागबान मूवी का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को अपने उपन्यास में डालकर और शोहरत हासिल की। मैंने अपनी म्यूज़िक एल्बम जो लॉन्च हुई है वो भी किसी दर्द का अंजाम थी जिसमें मैंने उससे शोहरत मिली और भी बहुत कुछ। अमावस से कभी मत घबराना, पूर्णिमा बस आने वाली है, यही समझ जाना। कि फ्रेंड्स, अब मैं घर पे जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू हो गया है ख़त्म। बाय बाय। आई एम एट रेडियो मानव रचना 107.8 FM। आज मेरा शो है स्ट्रेस के ऊपर और हाउ इट इज़ लिंक्ड विद पोइट्री। सुनिए। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आपके खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त लेकर आपका कार्यक्रम आपकी आवाज़। और अब मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, आप भी अपने काम में लग जाइए। मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप पे जाइए और मैसेज करना शुरू कर दीजिए। 5 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा और रोज़ाना आपसे मेरी मुलाकात होती है और कुछ गाने आपको अपनी तरफ से मैं सुनाता हूँ, आपके फरमाइशी गीत भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेहमान है जिनसे आपकी मुलाकात करानी है और बहुत सारी बातें करनी है उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, कुछ मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आप स्वास्थ्य शिक्षा में डॉक्टरेट हैं और स्वास्थ्य शिक्षा में डॉक्टरेट के अलावा दोस्तों पोषण वैज्ञानिक हैं, काव्य शिरोमणि अवार्ड्स, पोइट्स हैं, शायरा हैं, गज़ल भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं और गीत भी लिखने का फ़न इन्हें आता है और जब गाती हैं तो अपने सुरों से लोगों को दीवाना बना देती हैं। अब भाई मैंने आपका परिचय करा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि परिचय तो करा दिया है लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई है। तो चलिए आज के मेहमान की आवाज़ से भी आपको रूबरू करा देता हूँ। आज की हमारी मेहमान है सेक्टर 15 से आई हैं और नाम है डॉक्टर सलोनी चावला। सलोनी चावला जी, मैं आपका रेडियो की टीम की ओर से और सभी सुनने वालों की तरफ से पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी
देखिए मेहमान जब आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जहन में आते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो आज की मेहमान से करूंगा। इनसे हम गीत भी सुनेंगे, गज़ल भी सुनेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। लेकिन अभी आई हैं तो भाई स्वागत तो हो चुका है, लेकिन स्वागत ऐसे ही नहीं, हम सब मिलकर के स्वागत डॉक्टर सलोनी चावला का करते हैं कुछ इस तरह। आपका भी शुक्रिया फ़हीम जी, रेडियो मानव रचना की पूरी टीम का शुक्रिया, और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं श्रोताओं का शुक्रिया, क्योंकि हम जो भी बनते हैं श्रोताओं की वजह से ही बनते हैं। अगर वो हमें मानना दें तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो सबका बहुत दिल से शुक्रिया। माँ शारदे का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये सब कला का वरदान दिया। माँ शारदे का भी शुक्रिया कि जिन्होंने इनको ये वरदान दिया। और वाकई में दोस्तों वो लोग वाकई बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं कि जिन पर माँ सरस्वती की कृपा होती है। अब देखिए ये लिखती भी अच्छा है, गाती भी अच्छा है, गीत हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छी तरह से ये पेश करती हैं। लेकिन दोस्तों मैं इनसे बातों का सिलसिला शुरू करूं तो सबसे पहले तो सलोनी जी मैं यही चाहता हूं कि आपने जैसा बताया कि सरस्वती माँ की कृपा है आपके ऊपर, तो मैं चाहूँगा किसी भी गाने की सिर्फ 2 लाइन हमारे दोस्तों को सुनाइए जो आपको पसंद हो। जी जी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। देखिए दोस्तों ये तो हल्की सी झलक थी जो सलोनी जी ने अपने सुरों के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। और बातें भी मैं करूंगा, आपको अपनी पसंद का कोई गाना सुनना है या आपको कोई सवाल करना है आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला से तो आप सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा इस बात। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फ़हीम के साथ आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल कर चुकी हैं आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला। सेक्टर 15 से आई हैं। तारुफ इनका परिचय मैंने आपसे करा दिया है। अब पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सलोनी जी, और वो सवाल है कि स्वास्थ्य पर कविताओं की आपकी एक किताब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और आपकी लिखी हुई एक गज़ल म्यूज़िक एल्बम 15 ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ रेडियो की टीम की ओर से, और सभी सुनने वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और आज का जो टॉपिक है वो है पोइट्री आ स्ट्रेस। देखिए दोस्तों हर इंसान कहीं ना कहीं तनाव में रहता है। अब तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आज तनाव के बारे में भी बात करेंगे हमारी मेहमान, लेकिन तनाव के साथ जो पोएट्री को उन्होंने जोड़ा है उसके बारे में भी आज डिटेल से बात होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज की मेहमान से मैं बहुत सारे सवाल करूंगा स्ट्रेस के बारे में, कितने तरह का स्ट्रेस होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आपकी किताब थी मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसके बारे में सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा दोस्तों होता क्या है कि आप कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो आपके जहन में भी आते हैं बहुत सारे सवाल। आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज के मेहमान से कर सकते हैं। और पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, और किस क्षेत्र में अपना ज़्यादा काम किया है ये भी बताइए हमारे सभी सुनने वालों के लिए। सलोनी जी। जी ज़रूर। मैंने दिल्ली में लेडी अर्बन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, मास्टर्स न्यूट्रिशन में, स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स।
मेरी इंटर्नशिप हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल दिल्ली में। फिर मेरी जो जॉब्स थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे मैंने नेशन वाइड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन काम किया, कार्डियो और न्यूरो सेंटर में। एपीजे स्कूल में भी पढ़ाया कुछ टाइम के लिए, और काफ़ी साल 15 साल लगभग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, वहाँ पर मैंने एजुकेशन का काम बहुत ज़्यादा किया है। किताबें लिखना हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, वैल्यू एजुकेशन, गुड पेरेंटिंग के ऊपर, टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर, एडल्ट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हेल्थ का भी कोर्स था, म्यूज़िक का कोर्स था क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत में भी तालीम ली है जी। और मेरे शास्त्रीय संगीत में कहाँ से आपने तालीम ली? जी, ये स्वर संगीत कला केंद्र है, ओके। राधा दीदी जी सिखाती हैं जी फरीदाबाद में। जी। और पहली गुरु तो मेरी मम्मी है क्योंकि मम्मी बिल्कुल क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हैं। अच्छा, जी, क्या बात है। तो कह सकते हैं कि आपको ये जो संगीत है विरासत में मिला है? हाँ, कह सकते हैं मेरी नस नस में बहता है संगीत। जी। और मेरे पेपर प्रेजेंटेशंस दी हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। स्ट्रेस के ऊपर मैंने कॉलेज के टाइम से 1989 से काम करती चली आ रही हूँ, और मेरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं। बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, स्ट्रेस के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी। जी। तो ये तो मेरे पेशे से रिलेटेड मेरी जी। और ये मेरी स्वास्थ्य की शिक्षा की किताब मैंने बताया ही आपको, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। जी जी। 2-3 और भी स्वास्थ्य की रचनाएं गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। जी। तो ठीक है भाई, अपने काम के बारे में आज की हमारी मेहमान ने बता दिया है, लेकिन मैं बात सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग की करूँगा, मैं बात बच्चों की भी करूँगा, बुजुर्गों की भी करूँगा, महिलाओं की, पुरुषों की, सबके। भाई देखिए, तनाव तो किसी को भी हो सकता है। आजकल बच्चों को भी बहुत तनाव होता है, क्यों सलोनी जी? बिल्कुल। और बुजुर्गों भी को भी होता है, पुरुष और महिला को, सभी को होता है। तो इन सब के बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सलोनी जी अभी सभी सुनने वालों को एक गाना सुना दें, जरूर है ना? क्योंकि माहौल थोड़ा जब हैवी हो जाए तो माहौल को हल्का करने के लिए संगीत बहुत कारगर साबित होता है, और इस तरफ ऐसे गाने चला दिए जाएं तो आपका मन और भी ज्यादा हल्का हल्का और संगीतमय हो जाता है। सुनते रहिए फहीम के साथ आपकी आवाज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला, सेक्टर 15 से आई है, और आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे सवाल मैं करूंगा। अगला सवाल मैं करने वाला हूं स्ट्रेस को लेकर के। सलोनी जी, सवाल है कि आजकल अगर देखा जाए तो बुजुर्गों में, रिटायर्ड लोगों में काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी तनाव में रहते हैं। तो आप बताएंगी कि स्ट्रेस होता क्या है, कैसे काम करता है, और क्या हर किसी पर स्ट्रेस का असर होता है? जी ज़रूर। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बुज़ुर्गों को ही नहीं, बच्चों को, टीनेजर्स को, हर किसी को ही है आजकल। और अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो स्ट्रेस होता क्या है, जब एक होती है शून्य की दशा, इक्विलिब्रियम स्टेट जिसे हम कहते हैं, जैसे हम नींद में हैं तो कोई सिर्फ इनवॉलंटरी मसल्स हमारे और ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे जी। तो वो है टोटली स्ट्रेस फ्री स्टेट। लेकिन उसमें अगर कुछ भी हम काम करते हैं तो वो एक स्ट्रेस बन जाता है, और जो काम हमारे फ़ायदे के लिए होता है, मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। जो कोई रिज़ल्ट नहीं देता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल स्ट्रेस कहलाता है। और जो बुरे इफ़ेक्ट्स देता है हमारी हेल्थ पर, उसे हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं।
जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी हमारे लिए स्ट्रेस है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाएगा, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। और अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे या कोई बीमार इंसान एक्सरसाइज कर लेता है तो उसके लिए उसको दर्द शुरू हो जाएंगे, तो वही चीज़ उसके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यानी नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है, जिससे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस का इतना हमारे लिए सोचने का मुद्दा नहीं है, नेगेटिव स्ट्रेस का है। तो लोग यूजुअली स्ट्रेस डिस्ट्रेस यानी नेगेटिव स्ट्रेस को ही स्ट्रेस बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। तो वही मतलब चर्चा का विषय बन जाता है, जिससे हमें हमारे रेमेडीज सोचने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। और ये जो अपने का कैसे काम करता है, ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर कि पहले तो उसकी हेल्थ क्या है। अगर वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रेस का असर नहीं पड़ेगा, एक बीमार इंसान। फिर एज के ऊपर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं स्ट्रेस से। और क्लाइमेट के ऊपर है, सर्दी है, गर्मी है, वो किस माहौल में है और उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिव लेता है, उसके तजुर्बे क्या है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, वो किस माहौल में रहता है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो असर करेगा या नहीं करेगा, तो कितना करेगा, किस किस्म से करेगा। और ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान पर अलग अलग समय पर सेम स्ट्रेस अलग अलग असर दिखाता है और सेम स्ट्रेस अलग अलग लोगों पर भी अलग अलग असर दिखाता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फ़हीम के साथ आपकी आवाज़। और दोस्तों, आपने आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला की बातें सुनी होंगी और इस तरह की बहुत सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। अब देखिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, पुरुष हों, महिला हो, सबको तनाव तो रहता ही है और उसी तनाव के बारे में विस्तार से आपको सरल भाषा में समझाया है। तो सलोनी जी अब बातें और भी करेंगे आगे। अपने दोस्तों को एक गाना और सुना देते हैं और उसके बाद बात करते हैं तनाव के बारे में। जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हमारी मेहमान ने भी कह दिया है कि अभी गाना सुनते हैं और उसके बाद करते हैं बात। और हाँ, अगर आपको अपनी पसंद का कोई गाना सुनना है तो मुझे मैसेज कीजिए। और अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तनाव को लेकर तो आप उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर सलोनी चावला, सेक्टर 15 से आई हैं। और जैसा कि बात चल रही थी स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में, अब देखिए दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, रोग कोई भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। बात चल रही है तनाव के बारे में, तो सलोनी जी मैं यही सवाल करना चाहता हूँ आपसे, इस जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती होगी। वो वजह क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और शरीर में ऐसा क्या होता है जो स्ट्रेस से हमारी बीमारी आ जाती है? असल में जब भी हम स्ट्रेस को रिसीव करते हैं तो सबसे पहले वो जो स्ट्रेस पहुंचाता है उसे स्ट्रेसर कहते हैं। और वो हमारे ब्रेन को अटैक करता है। सबसे पहले ब्रेन में एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर होता है लिम्बिक सिस्टम। वो सारे स्ट्रेस रिसेप्टर्स को वहीं पे रिसीव करता है और फिर वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स पूरी बॉडी में जाते हैं। तो जिसका जो सिस्टम वीक होगा उस पर वो बीमारी
आ जाती है। ओके। और किस किस तरह के स्ट्रेसर्स हैं, यानी क्या क्या वजह है, तो फिज़िकल स्ट्रेसर्स में आप कहेंगे कि मौसम का बदलाव या इन्फेक्शन जी। हो जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, ये फिज़िकल में आएंगे। मेंटल वजहें होती हैं, चिंता करना, किसी भी तरह की चिंता है। एग्जामिनेशन का बच्चों में आपने देखा होगा, बहुत चिंता, ज़्यादा, मेरा हाँ। मार्क्स आएंगे या नहीं, कल क्या होगा, एडमिशन मिलेगी या नहीं, किसी भी तरह की चिंता। चिंता और चिता में कहते हैं बिंदी का फ़र्क है। सोशल स्ट्रेसर्स हैं, जैसे सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है किसी के ऊपर कि क्या करना है, क्या नहीं करना, शादी ब्याह को लेकर सोसाइटी के प्रेशर्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल वजहें हो जाती हैं जी। घर में, कमाई का, संभालने का, किसी को गरीबी का। इमोशनल वजहें हैं, जैसे किसी लव्ड वन का खो जाना, किसी का दूर चला जाना, किसी का व्यवहार में किसी ने आपको कुछ कह दिया जो दिल पे लग गई, या अपमान कर दिया किसी ने। इस तरह के बहुत थोड़े एडजस्टमेंट इश्यूज हैं हस्बैंड वाइफ में, फ्रेंड्स में, किसी में भी। एनवायरमेंटल हो गए, जैसे पोल्यूशन है या किसी भी तरह का एलर्जी हो गई है। बुजुर्गों में तो हेल्थ का ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। वो चल नहीं सकते, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों पर। कई बार बच्चे या उनके बेटा बहू या जो भी कहो, वो अच्छे से बात नहीं करते उनसे, तो अनवांटेड की फीलिंग हो जाती है। अगर वो रिटायर्ड हैं तो अकेलेपन की फीलिंग आने लग जाती है, एमलेस, आगे कुछ है नहीं। एजुकेशनल स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर कि इतना सिलेबस ख़त्म करना ही करना है इतने टाइम में, और इतने मार्क्स ज़रूर लाने हैं। टीनेजर्स में जिनमें ये बदलाव आते हैं फिज़िकल, मेंटल, उस वक़्त किसी को मोटापे को लेकर या किसी भी तरह की उनमें चेंजेस आते हैं। कई बार जनरेशन गैप हो जाता है, माता पिता से अपनी बातें नहीं कह पाते, वो स्ट्रेस बन जाता है। ऑक्यूपेशनल हो जाता है, एक ही जगह पे आप लगातार झुककर बैठे हुए हो या लगातार खड़े हुए हो, वो भी एक स्ट्रेस बन जाता है जिसका असर पड़ता है। तो ये बहुत सारी ये वजहें हैं जो मैंने बताई हैं और कैसे असर होता है। जी। तो दोस्तों देखिए, बात ठीक है, कोई भी रोग होता है, लेकिन अभी बात हो रही है स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस के पीछे एक कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, और वो सभी कारण हमारी मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला ने आपको बताया भी है। तो सलोनी जी, आपसे और भी सवाल है मैं करूँगा। फिलहाल दोस्तों को एक गाना सुनाते हैं और उसके बाद वापस लौट के आते हैं आपके अपने कार्यक्रम में, आपकी आवाज़ में। डॉक्टर सलोनी चावला आज हमारे साथ हैं। बात हो रही है स्ट्रेस के बारे में, और बहुत सारी बातें आपको बताई हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं, कई कारण भी आपको बता दिए हैं। सलोनी जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जैसा कि पोइट्री स्ट्रेस हीलर, तो इसी से संबंधित मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पोइट्री को स्ट्रेस के साथ आप कैसे जोड़ती हैं, क्योंकि आपने स्ट्रेस के ऊपर भी काम किया है, पोइट्री के ऊपर भी काम किया है। तो स्ट्रेस को और पोइट्री को जोड़कर आप कैसे हमारे दोस्तों को समझा सकती हैं? जी, मैं इसका जवाब शायराना अंदाज में देना चाहूँगी। क्या बात है, तब तो और भी अच्छा रहेगा, लोग जल्दी समझेंगे। एक शेर मैंने लिखा है, कहते हैं कुछ लोग ये शायरी नज़्में लिखना बेकार का काम है। कहते हैं कुछ लोग ये शायरी नज़्में लिखना बेकार का काम है। ना समझ है बेचारे नहीं जानते, ये शायरी दवा का दूसरा नाम है। और अगला शेर है मेरा, कौन कमबख्त पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहता है। मेरी रचनाओं से अगर 2-4 जिंदगियां भी बदल जाएं, तो समझूंगी मेरी कला को मंजिल मिल गई। अब मैं एक कविता छोटी सी बोलूँगी कि किस तरह से हम अपनी सारी फीलिंग्स को कविताओं में, गज़लों में या किसी भी कला में अगर हम
वेंट आउट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, तो वो एक हीलिंग का काम करती है। क्या बात। जो कविता का शीर्षक है अर्पण। फूल मिले या मिले आघात, कला को अर्पण हर जज्बात। क्या बात है। धूप खिले या पड़े बरसात, कला को अर्पण हर जज्बात। जब जब दुख सेना तैनात, कला को अर्पण हर जज्बात। दर्द पुराना या नवजात, कला को अर्पण हर जज्बात। जिंदगी में दिन या रात, कला को अर्पण हर जज्बात। साथ मिले या छूटे हाथ, कला को अर्पण हर जज्बात। क्या बात है। दिल से जुड़ी कोई भी बात, कला को अर्पण हर जज्बात। अब यहाँ साथ मिले में मैंने पॉजिटिव स्ट्रेस को लिया है जी, और छूटे हाथ में नेगेटिव स्ट्रेस को लिया है जी। तो ये थी मेरी, मैं कैसे जोड़ती हूँ कला को। नहीं, देखिए क्या है दोस्तों, आपने बहुत सारे कवियों को सुना होगा, बहुत सारे सॉन्ग राइटर को सुना होगा, लेकिन आज नई चीज़ ये है कि ये जो इनकी पोइट्री है उसके साथ उन्होंने किस तरह से जो स्ट्रेस है उसको जोड़ कर के आपको समझाने का जो प्रयास किया है वो अपने आप में अद्भुत है। तो सलोनी जी, आपसे कुछ और भी बातें करेंगे, कुछ हमारे लिसनर भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल लेकर के चलते हैं आप सबको दोस्तों संत नगर, जहाँ रहते हैं बबलू, और बबलू जो गीत सुनना चाहते हैं वो गीत रफ़ी साहब ने गाया है। वाकई में गीत बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी दिनों के बाद सुनेंगे, मस्ती भरा गीत है। तो लीजिए बबलू, आपकी पसंद का गीत आपके करीब आता है, और इस गीत के बाद बाकी के सभी लोगों की फरमाइशें पूरी होंगी और आज की जो हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सलोनी चावला से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आपकी आवाज फहीम के साथ। दोस्तों, आज मेरे साथ आज की मेहमान हैं डॉक्टर सलोनी चावला। बात चल रही है तनाव के बारे में, कविताओं के बारे में, गीतों के बारे में, गज़ल के बारे में। सलोनी जी, मैं आपसे कुछ सवाल कर चुका हूँ, अगला मेरा सवाल है, जैसा कि हमारा विषय है पोइट्री स्ट्रेस हीलर, तो अपनी पोइट्रिक जर्नी के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। कब लिखना शुरू किया और कैसे कैसे क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की आपने आज तक? जी ज़रूर। मैं 10 साल की थी जब मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई भी कवि नहीं है, तो कैसे शुरू हो गया मुझे खुद नहीं मालूम, अपने आप ही शुरू हो गया था जी। तो पहले मैं कविता और गीत लिखती थी, और बड़े होते होते मैंने शायरी और गज़ल्स लिखनी शुरू कर दी, और क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखा है तो अपनी गज़ल्स और गीतों को अपनी ही धुन देती हूँ मैं। और अभी से शुरू करूँगी। माँ शारदा की कृपा से मुझे 51 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि अखिल भारतीय काव्य शिरोमणि सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय कला एवं साहित्य सम्मान, महिला रत्न सम्मान, श्रेष्ठ साहित्य सम्मान, पोएटिक जीनियस अवार्ड, विश्व हिंदी गौरव सम्मान, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान, शेक्सपियर अवार्ड फॉर लिटरेचर, चार्ल्स डिकन्स अवार्ड। क्या बात है। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर अवार्ड। तो काफ़ी सारे हैं, मैं थोड़े से बोले हैं। और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक डॉक्टर सलोनी चावला के नाम से, जिसमें हिंदी गज़ल, शायरी, कविता, गीत मैं डालती हूँ, और इंग्लिश पोइट्री का चैनल इकोज ऑफ साइलेंस सलोनी चावला। मेरी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 5वीं भी हो जाती, लेकिन वो फ़ोन नया खरीदा तो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट उड़ गई। तो एक शायरी की किताब है बंद होठों की ज़ुबान, मेरी शायरी और गज़लें। एक हिंदी कविताओं की है खामोशी की गूंज, मेरी हिंदी कविताएं।
एक गीतों की है, धरती से अंबर तक मेरे अपने गीत, और इंग्लिश पोइट्री की है इकोज ऑफ साइलेंस, माय इंग्लिश पोइट्री। ओके। एक इंटरनेशनल लेवल पोइट्री कंपटीशन में मैं 5 बार को जज रह चुकी हूँ, सह न्यायाधीश, और एक म्यूज़िक कंपटीशन में भी, और चीफ गेस्ट की तरह काफ़ी जगह इनवाइट की जा चुकी हूँ। एपीजे स्कूल में एक इंटरनेशनल पोइट्री कंपटीशन में, इंटरनेशनल विमेंस डे पर, और म्यूज़िक प्रोग्राम्स में भी, और काफ़ी सारे मेरे लाइव यूट्यूब शोज़ और फेसबुक शोज़ हैं, और 4 रेडियो स्टेशंस में 11 प्रोग्राम कर चुकी हूँ। आज ये 13वां है मेरा। अच्छा। और न्यूज़ चैनल्स में भी मेरे, और काफ़ी सारे संकलनों में, कम से कम 25-30 में मैंने वो किया है, भाग लिया है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बहुत सारे इनाम जीते हैं मैंने, और 3 म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने वो जीता है। और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मेरी हेल्थ की बुक गई है, 2 स्वासी की कविताएं गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गई है, और एक गज़ल जो मैंने अभी बेहद दर्द भरी लिखी है वो सोशल मीडिया के 15 ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ हुई है। ओके। और क्योंकि मैं सभी विषयों पर लिखती हूँ, मेरा कोई एक वो नहीं है टॉपिक, मैं ज़िंदगी पर, मैं नेचर लवर और म्यूज़िक लवर हूँ। म्यूज़िक पर भी कविता लिखती हूँ, नेचर के ऊपर लिखती हूँ, रोमांटिक भी हैं, सोशल मुद्दों पर लिखती हूँ, वर्ल्ड पीस पर लिखती हूँ, डिवोशनल है मेरे, एजुकेशन पर लिखी हैं मैंने, न्यूट्रिशन और हेल्थ पर लिखी हैं, स्ट्रेस के ऊपर लिखी हैं, पर्यावरण के मुद्दों पर लिखी हैं, देशभक्ति पर लिखी हैं, बच्चों पर भी लिखी हैं मैंने, समझदारी पर। तो मेरी हर कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं आपने। बस यही है कि मेरी हर रचना में एक पैगाम होता है जिससे मतलब सोसाइटी का भला हो। ये अच्छी बात है। देखिए, आपको यहाँ बुलाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि आपकी शेर व शायरी से, आपकी बातों से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कुछ फ़ायदा हो और वो जागरूक भी हों। बस यही हमारा मकसद भी है। तो चलिए भाई, अपने पोएटिक जर्नी के बारे में बता दिया है आज की हमारी मेहमान ने, और ये भी बता दिया है कि उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, और कोई भी ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं है कि जिस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। अब भी जब क्षेत्र की बात आ जाती है तो मैं ज़रा संगीत के क्षेत्र की तरफ लेकर के चलता हूँ सलोनी जी आपको। और जो गाना आपने सबसे पहले आकर के सुनाया था, तेरा मेरा, ये जो गाना है, इस गाने की फरमाइश की है कामिनी जी ने। तो मैं चाहता हूं कि इस गाने का एक अंतरा आप सुनाएं, उसके बाद सुनेंगे ओरिजिनल ट्रैक। क्यों? जी जरूर जी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी पता क्यों दिल धड़के रह कर, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों। आइए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर के चलता हूं आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला की ओर। सलोनी जी, देखिए, अब मेरा जो सवाल है वो सवाल स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस के बारे में आपने बताया, उसके जो कारण है वो कारण भी आपने बताए, लेकिन स्ट्रेस यानी कि तनाव से किस। आइए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर के चलता हूं आज की मेहमान डॉक्टर सलोनी चावला की ओर।
सलोनी जी देखिए, अब मेरा जो सवाल है, वो सवाल स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस के बारे में आपने बताया, उसके जो कारण हैं, वो कारण भी आपने बताए। लेकिन स्ट्रेस यानी कि तनाव से किस-किस किस्म की तकलीफ़ें लोगों को हो सकती हैं? और क्या ये जो बच्चे होते हैं कहते हैं ना घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, उसको किसी चीज़ का तनाव है और लोग उसकी सेवा भी करते हैं, तो जो लोग उसकी सेवा करते हैं, उसके आस-पास रहते हैं, वो बुज़ुर्ग तो स्ट्रेस में है, तो क्या उसके आस-पास के लोग जैसे मान लीजिए उनके पोते-पोती या जो भी घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उन पे भी इसका असर पड़ सकता है? जी, ऐसा है कि कहा जाता है कि स्ट्रेस कैन कॉज एनीथिंग फ्रॉम फॉलिंग हेयर टू फेलिंग हार्ट। मतलब बाल झड़ने से लेके हार्ट फेल तक स्ट्रेस कुछ भी कर सकता है। अगेन निर्भर करता है बंदे के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स जो मैं बता चुकी हूँ। जी। अब क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, हर वर्ग के ऊपर अलग अलग तरह से होंगी। जी। अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें हुँ, तो जो उनको अकेलापन आ जाता है उससे उनको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं उनको, एक फीलिंग ऑफ अनवांटेडनेस, और जिससे उनकी हेल्थ और ज़्यादा गम में चली जाती है, जिसे कहते हैं पूरी की पूरी हेल्थ ही उनकी डाउन हो जाती है, यहाँ तक कि वो बिस्तर तक पकड़ लेते हैं। जी। और चिंता अगर है उनको, मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी नानी जी, मेरी मम्मी बताती हैं कि उनको पेट अपसेट हो गया था और लूज मोशंस लग रही थी, सिर्फ इस चिंता से कि ठीक से हो पाएगी पैदाइश या नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सभी बता देती हूँ पूरी बॉडी में, कि जैसे अगर हम ब्रेन का लेते हैं तो सिर दर्द, कंधे में दर्द होना, जी। डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, मेमोरी का लॉस होना, कंफ्यूजन होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आँखों में दर्द रहना, आँखों में चुभन होना, और बच्चों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में उनको फ्लू के सिम्टम्स हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है। हमारे अपने स्कूल में एक टीचर बहुत स्पीड से पढ़ाते थे, तो एक लड़की थी, उसको हर उसी फिज़िक्स के क्लास में ही अस्थमा का अटैक पड़ता था और किसी क्लास में नहीं पड़ता था। तो वो अस्थमा के इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जब एग्ज़ामिनेशन आता है तो देखा जाता है बच्चों को भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, जी। और बड़ों को भी इस जब एंग्जाइटी हो जाती है, किसी को भी किसी भी तरह की चिंता हो तो डाइजेशन में इश्यूज होते हैं। मुंह में अगर देखा जाए डाइजेशन पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जर्नल्स भरे पड़े हैं, स्ट्रेस एंड द गट, गट मतलब फूड पाइप, तो मुंह से लेकर इंटेस्टाइन तक मुंह में सलाइवा एसिडिक हो जाता है। जो रिसर्च की गई है, जैसे हमारे आज के, मैं बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो सीरियल्स बनते थे कुछ टाइम पहले, कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनाया जा रहा है और साथ साथ में वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो ये बहुत तनाव क्रिएट करता है, क्योंकि एक्चुअल स्टडीज़ ही यही हुई हैं कि आपको म्यूज़िक सुनाया जा रहा है और उसमें से आपको वर्ड्स चुनने हैं, तो इससे उनका वो हो जाता था एसिडिक, सलाइवा एसिडिक होता था, और मुंह में अल्सर्स हो जाना, स्टमक में अल्सर्स हो जाना, बालों का झड़ना, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाना, जी। डायबिटीज़ हो जाती है, थकान हो जाती है, और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इससे, यहाँ तक कि बच्चे सुसाइड की भी कोशिश कर सकते हैं। इवन बड़े बुजुर्ग कई बार अपनी जान तक लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो हर सिस्टम के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ता है, कि कोई सिस्टम छूटा नहीं है हमारा जिसका असर ना पड़ता हो स्ट्रेस का। तो आपने सुना दोस्तों, ये जो आप तनाव लेकर के बैठे रहते हैं ना, उसका असर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कितना गहरा पड़ता है। यानी कि बहुत सारे लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं इस तनाव की वजह से। अरे किस चीज़ का तनाव करना है? अगर आप कोई काम करते हैं, काम नहीं हो पा रहा है, उसका तनाव ले लेते हैं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, थोड़ा सा ब्रेक करके कर लीजिए, हो जाएगा। घर के
अगर बात करें तो घर परिवार के बहुत सारे मसले होते हैं। उन मसलों का समाधान कोई कोर्ट कचहरी में जाके नहीं होगा, उसका समाधान आपके अपनों के बीच बैठ कर के होगा। इसलिए अगर आपस में झगड़ा हुआ है तो आपस में ही उसका समाधान भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा सोचें ना, और ज्यादा सोचते हैं आप डीपली तो आप तनाव में आ जाते हैं। तनाव में आने के बाद आपके शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं, जैसा कि हमारी आज के मेहमान ने बताया है। तो सलोनी जी, कुछ हम बहुत सारी बातें कर ली हैं समस्याओं के बारे में। अब समस्या की बात नहीं, समाधान की बात करेंगे। फिलहाल लेकर के चलते हैं उस फरमाइश की ओर जिसको सुनने के लिए बेकरार बैठे हैं हमारे दोस्त। कहाँ से है इनकी फरमाइश? देखिए दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ आपकी आवाज। और दोस्तों, बात चल रही है आज स्ट्रेस के बारे में। हमारी मेहमान हैं सलोनी जी, उनसे बातें करेंगे, लेकिन आपकी फरमाइशें बहुत सी इकट्ठी हो चुकी हैं, इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ सेक्टर 75, जहाँ पर आर के अरोड़ा हैं। अरोड़ा साहब सुनना चाहते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में अपनी पसंद का ये गीत। मेरी मोहब्बत जमा रहेगी, सदा रहेगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ आपकी आवाज। अब आपको लेकर के चलूंगा मैं गोपी कॉलोनी। गोपी कॉलोनी में आर के सिंह अपने गाने का इंतजार कर रहे हैं, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सलोनी चावला। सलोनी जी एक हमारे लिसनर हैं, आर के सिंह गोपी कॉलोनी में रहते हैं। उनका मैसेज आया है, कहते हैं कि आज की मेहमान सुश्री डॉक्टर सलोनी चावला जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आर के सिंह अपनी पसंद का एक गीत भी सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनाएंगे सिंह साहब आपका। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान है डॉक्टर सलोनी चावला, सेक्टर 15 से आई हैं। बात चल रही थी तनाव के बारे में, समस्याओं की बहुत सारी बात हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूँ सलोनी जी कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, हमारे दोस्तों को जरूर बताएं। जी, स्ट्रेस का सबसे पहले तो है कि ऐसी सिचुएशंस को ही अवॉइड किया जाए जिससे स्ट्रेस हो, और अगर आता है तो उससे फिर लड़ने की हिम्मत से उसके साथ लड़ा जाए। फ्रेश एक डेली रूटीन रखा जाए, फ्रेश एयर, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट ली जाए, एक्सरसाइज की जाए, नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन कीजिए, अपने आप को हॉबीज़ में बिज़ी रखिए, लोगों से मिलिए, योग को अपनाएं, प्राणायाम, आसन्स, और अपने व्यवहार को चेंज करें, किसी से ईर्ष्या न रखें, अपने आप में संतुष्ट रहें, मेडिटेशन करें, और कला के साथ जुड़िए। जो आज का टॉपिक है पोइट्री, स्ट्रेस हीलर, पोइट्री में अपने आप को या किसी भी कला में अपनी इमोशंस को वेंट आउट करें, और फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और अच्छी किताबें पढ़ें, खासकर बुजुर्ग लोग, और अपने आप को मौसम से बचाएं। और मैं 2 शेर से इसको वो करूँगी, इसका बताना चाहूँगी कि मैंने जो अभी मेरी जो म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुई है, मुझे भी बहुत दर्द मिला था कहीं से, और मैंने ये लिखी और ये प्लेटफॉर्म्स पर गई तो मैंने शेर लिखा है, तहे दिल से शुक्रिया और दर्द देने वाले, मुझे आज ये शोहरत तुम्हारी बदौलत ही तो नसीब हुई है। तो अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, और सुसाइड के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने ना मरे और उससे भी बदतर हालत हो गई तो और मुश्किल, और आपके प्यार करने वालों को भी बहुत तकलीफ होगी। और बागबान मूवी अगर आपने देखी है तो सबसे अच्छा वो एग्जाम्पल है कि बुजुर्ग इंसान ने उस दर्द को एक उपन्यास में लिखा और कैसे वो शोहरत मिली उसको, तो ये इस दर्द को कैसे दर्शाता है। और एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और ये याद रखिएगा कि अमावस से कभी मत घबराइए, सोच लीजिए कि बस पूर्णिमा आने वाली है। क्या बात है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं कमज़ोर करेगा।
बहुत खूब सलोनी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से कम शब्दों में और बड़ी बात लोगों को समझा दी है। आप आए, आपने अपना वक्त दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए रेडियो की टीम और सभी सुनने वालों की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो मानव रचना की पूरी टीम को शुक्रिया और सबसे मेरे माता पिता और भगवान माँ शारदा का शुक्रिया। जी, तो चलिए दोस्तों, अब वक्त नहीं है, आखिर में एक गाना आपके साथ छोड़ कर के जाता हूँ, जिसको सुनने की फरमाइश की है बसेलवा कॉलोनी से भगवान देवी ने। तो भगवान देवी, आपका गाना मैं आपके साथ छोड़ कर के जाता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM, इस बात के साथ कि जीवन एक हीरे की तरह है। जीवन एक हीरे की तरह है, वो केवल तभी चमकता है जब उसे सही तरीके से तराशा जाता है। चलता हूँ, कल मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।